वीडियो प्रोडक्शन के अंदर आपका 14 साल का एक्सपीरियंस। मैं चिराग हूँ यस्सू नाम का, हम चलता आते हूँ उसकी शान में। ठीक है। मैं जिथे जावां यस्सू मेरे नाल नाल भाईदा फिर सही। तेरे कलाम दियां गल्लां। हंसी वाली बात यह है कि भाई जावेद मुझे कहते चलो देख लेने आ ताड़ी डायरेक्टरी। अच्छा। नहीं, आप कुछ मेंशन कर सकते हैं मेजर रीजन। देखिए, मैं आपको एक बड़ी जेन्युइन रीजन बताता हूँ। ये मामला है गैरत का। जो स्पॉन्सर है ना, जो पैसे लगा रहे हैं वो बहुत तेज है। अब मेरा नहीं ख्याल कि हमारे किसी भी वर्शिपर के पासपोर्ट पे कोई 10 स्टैंपें लगी होंगी। हम लोग रिश्तेदारियों में मारे हैं। यार भाई, ये बहुत बड़ा मसला है। ये बहुत हम बड़ा रिश्तेदारियों में बड़ा मरते हैं। मसला। अक्सर मैंने देखा प्रोडक्शंस वाले भी जो है ना, वो लोगों को थोड़ा सा रुला देते हैं। सिंगर भी जब आ रहा है तो वो कह रहा है यार मेरा जरा बेहतर वाले एडिटर से काम करा। अब थोड़ा सा हंसना भी आपको पड़ेगा इसमें। अच्छा। हाँ, अब उसके एक दफा वालिद साहब ने करवाया। अब वालिद साहब लेके गए, फिर अब मामा ने ठीक करवाना। बात ये है भाई शॉन, अगर मैं इंटरव्यूज करने लग जाऊंगा तो आप क्या करेंगे? सही बात। आप अपना डिपार्टमेंट संभालने में आपको संभालते ये नासिर गिल अपना संभाले। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। मैं चर्चेज में सारे सॉन्ग्स होते थे, मैं निकाल के लोकेशंस पे ले गया। लोकेशन पे ले गए। तो वो क्या गलत किया मैंने? अच्छा, पहले ये वाकई में हाथ वाला ही ट्रेंड था। वो बस सिर्फ हाथ हिला हिलाते दिया जाएं और पीछे चर्च की हाँ बैकग्राउंड जी, है, और चर्च ये का ज्यादा कंपाउंड है, ये बैकग्राउंड। हम फिर हिल सॉन्ग्स क्या कर रहे हैं? अगर बॉलीवुड उनको फॉलो कर रहा है, सुनते हैं ना सारे लोग। बिल्कुल। आप किसी कमर्शियल आदमी से आपको बात अगर याद करें, हो तो उनको ऑस्कर अवार्ड मिला था, व्हाट अ तो- ब्यूटीफुल तो नेम। उसका टाइटल था हल्के फुल्के झटके। अच्छा। टाइटल ये था उस बुक का। तो जब आप सोशल मीडिया पे हल्के फुल्के झटके देना शुरू करते हैं ना, इन्हें एक्सपोजर नहीं मिलता। अब एक्सपायर फिर मुझे आप उधर ही लेके जाने ठीक की है, कोशिश ठीक कर है, रहे हैं। ठीक है, एक्सपायर ठीक के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं भाई। जब आप प्रोडक्शन की बात करेंगे ना, तो फिर आपको हैदरियम से अच्छी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। फिर आपको मन कुमतु मौला से अच्छी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मजहबों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्रोडक्शन की बात हो रही। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सोच। आज के पॉडकास्ट में जो मेरे साथ गेस्ट हैं, इनका नाम सुहेल जोसेफ है। इनका ताल्लुक लाहौर से है और पिछले 14 साल से ये फिल्म एंड वीडियो प्रोडक्शंस के अंदर काम कर रहे हैं। और इनने मोर देन 1300 जो है वीडियो प्रोडक्शंस को किया है। तो हम आपको वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप सुहेल? थैंक यू वेरी मच भाई शॉन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू। और चीज़ें चल रही हैं, ठीक हूँ मैं। देख ही रहे हैं भाई कराची आपके कैसा शहर लगा में। आपको? कराची ठीक है, क्योंकि अभी इस सीज़न में मैं आया बड़े शॉर्ट टाइम के लिए और फिर सिंध चला गया। सही। उधर ज़्यादा टाइम गुजरा, इसलिए उसके हालात अगर पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ। लेकिन आप तो कराची में रहे भी हैं ना पहले? काफ़ी ज़्यादा रहा हूँ। मैंने गालबन कोई 6-8 महीने यहाँ पर रहा हूँ मैं। अच्छा। यानी साल में लाहौर में मेरा ख्याल है मेरा 2 महीने गुजरते थे, तो बाकी शहरों को मिला के कोई 9 महीने में लाहौर से बाहर ही रहता था। अच्छा। यानी मज़े की आपको बात बताऊँ, कई बार लाहौर में मैंने जब जाना तो क्योंकि उस वक़्त एक टाइम चल रहा था सोशल मीडिया का और इस तरह से, तो जैसे ही लाहौर जाने की अपडेट लगानी तो लोगों ने कहना जी मिलना चाह रहे हैं। तो जब मैंने निकलते हो ना तो पूछना वापस कब जा रहे हैं। तो मैंने कहा कहाँ, तो फिर पता उन्हें चलना मैं लाहौर में रहता हूँ। अच्छा। तो ये ऐसे ही है। तो लाहौर में से काम आपने में क्यों मूव होने का सोचा था? मैं रहता ही लाहौर से ही हूँ। तो और मतलब कराची आप वैसे ही आए थे काम मैं करने? आप तो बड़े आता साल रहे हैं भाई हाँ यहाँ पे। जी, बस आपसे मुलाकात, क्योंकि तब शायद हाँ। आप ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे थे सही। या फिर हाँ, लेकिन आपके डैडी के साथ मेरी जी, ज़रूर जी, जी। होती रही है मुलाकात माजी में। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपका किस ताल्लुक से आना हुआ? अभी मैं मिनिस्ट्री के कुछ प्रोजेक्ट्स करने आया था पास्टर डैनियल सलीम के साथ। राइट। ओवरऑल बल्कि मेरा ख्याल है 2-3 महीने वो ले गए हैं। ठीक है, ठीक है। तो बलूचिस्तान थे हम लोग, उधर कुछ काम किए, कुछ यूथ मीटिंग्स थी उनकी वो की, और कुछ फेलोशिप्स थी वो की। फिर उसके अलावा कुछ ऑर्फन का उनका काम बहुत ज़्यादा है, राइट। उसके लिए फिर वो स्पेशली जो आप समझते हैं, क्योंकि आप इसके साथ साथ एक साइड मिनिस्ट्री की भी है, तो आप समझते हैं कि वो उसके लिए एक रिपोर्ट जो स्पेशली रिपोर्ट आप बनानी समझते हैं पड़ती है, जिसका ताल्लुक कोई सोशल मीडिया से नहीं होता, या उसके अलावा
जो दीगर साइट्स पे हम पिक्चर्स लगा देते हैं फेसबुक पे या इधर उधर, तो उसका सिर्फ आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से मामला होता है। सही। तो वो बना रहे हैं और बस बनाते ही चले जा रहे हैं। अच्छा, आपका जैसे आपने बताया जी। कि वीडियो प्रोडक्शन के अंदर आपका 14 साल का एक्सपीरियंस है, बल्कि ज़्यादा होगा, आई बिलीव 14 साल से ज़्यादा का होगा। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा करूँगा। 2004 से मैं कर रहा हूँ। सही। तो 4 से बल्कि ज़्यादा हो गया फिर अब तो 2004 आप समझ से। सकते जी, हैं। जी, जी। और फिर हाँ, लेकिन ओवरऑल पता जो चला लोगों को कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वो जब मैंने गॉस्पल सॉन्ग्स किए तो उसके बाद लोगों को पता चलना शुरू हुआ, और वो 2012 के बाद का एक टेन्योर था। और उसमें आपने फिर देखा कि एक रिवाइवल आया है हमारे गॉस्पल साइड पे, और फिर एक अच्छा, गॉस्पल सॉन्ग्स की आपने जो बात की जी है, जी जी तो अब आपका एक बड़ा नाम है उसके अंदर, आपने काफ़ी प्रोडक्शंस किए हैं, वीडियो प्रोडक्शंस उनकी की हैं, तो उनमें सबसे बड़े काम जो आपने किए हैं, जो मेरे ख्याल से मेजर हिट भी रहे हैं, वो कौन से सॉन्ग्स हैं? वो आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर उर्दू हिंदी पंजाबी बोलने वाले लोग हैं सही। तो उनमें वो सबसे ज़्यादा हिट गए हैं। अच्छा। यानी ये इसकी वजह ये नहीं है कि वो मैंने किए हैं। उसके पीछे और भी बड़ी रीजंस हैं, लेकिन चंद एक सॉन्ग्स मैं बता देता हूँ जिसमें मैं चिराग हूँ यस्सू नाम का, हमाद जलता बेली हूँ का। उसकी शान में, ठीक है। मैं जिथे जावा यस्सू मेरे नाल नाल भाई दाइम फराज का, ने। फिर अच्छा। फराज नैयर का, ठीक है। हुजूरी होदी है, आवेगा आवेगा यस्सू फेर आवेगा, फिर यस्सू मेरे नाल नाल रहंदा है, मेरा ख्याल है अभी तक गॉस्पल में सबसे ज़्यादा व्यूज़ वही गीत लेके आया है। फिर सही। तेरे कलाम दियां गल्लां, फिर इस तरह से बेशुमार गीत हैं। हाँ, कराची से भाई जावेद नूर का जो बल्ले बल्ले आजते हो गई बल्ले बल्ले, वो सही। सही। बल्कि आपके जो इस वक्त टेक्निकल हेड हैं भाई नासिर, हम्म। उन्होंने शूट मेरे साथ वो करवाया था हम लोगों ने। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और पहली बार फेरी लाइट वैसे तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी पता नहीं क्या उसका नाम है, तो पहली बार हमने पूरी स्ट्रीट को, उनके लिए भी नई चीज़ थी। तो हंसी वाली बात यह है कि भाई जावेद मुझे कहते चलो देख लेने आ ताड़ी डायरेक्टरी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन मज़े की बात यह है कि उसके बाद हमारी कौम ने जुगनू लाइट या फेरी लाइट मार्केट से ख़त्म कर दी। स्टिल अभी तक वही लाइट यूज़ होती है। राइट। खैर एनीवे, ये तो हंसी की बात है। अच्छा है कि ट्रेंड्स को फॉलो किया जाता ट्रेंड्स है, को फॉलो। लेकिन उसके बाद एक अच्छा टेन्योर आपने देखा है गॉस्पल मीडिया में हमारे वर्शिपर्स का, लेकिन उसके पीछे बड़ी कुर्बानियाँ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपने पहले ही सवाल पूछा कि लाहौर में थोड़ा टाइम और बाकी जगह पे, तो मैं समझता हूँ कि ये असल में बस किसी तरीके से हो गई हैं चीज़ें। मैं ना होता तो किसी और ने कर देने थे, लेकिन शुक्र है कि मैंने की हैं वो सारी चीज़ें। सही बात है। अच्छा, तो सुहेल भाई, क्योंकि अभी आप जो करंट टाइम देख रहे हैं प्रोडक्शंस के अंदर, तो आप क्या समझते हैं कि ये टाइम टू टाइम बेटर हो गया है, या वही स्टिल वहीं पे रुका हुआ है, या बल्कि हम पीछे और चले गए? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, थोड़ा सख्त जुमला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि लोगों तक पहुंचना भी पहुंच चाहिए। जाए। ये मामला है गैरत का। ये कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है गैरत करना। देखिए, मैंने अपने काम की गैरत की हुई है। आपको क्या ज़रूरत है 2 माइक्स ख़रीदने की, टेबल लेने की, थोड़ा सा लाइट्स ख़रीद ली हैं, फिर आपने DSLR लगाए हुए हैं, शूट, क्या वजह है उसके पीछे? क्यों? कहीं ना कहीं ये नहीं है कि आप दूसरे काम को गलत कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि कुर्बानियाँ ख़त्म हो गई हैं काम में। अच्छा। क्या वजह है कि अभी आसानी से हम लोग सब कुछ करना चाह रहे हैं। प्रोडक्शन जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं अभी भी अच्छी, सही। लेकिन जितना नंबर अच्छी प्रोडक्शन का होना चाहिए था वो नहीं है। सही। उसके पीछे रीजंस हैं बहुत सारी, तो अगर मैं बताऊंगा तो वो फिर नहीं, आप कुछ मेंशन कर सकते हैं मेजर रीजंस। देखिए, मैं आपको एक बड़ी जेन्युइन रीज़न बताने लगा हूँ। जैसे ही हमारी वर्शिप मीडिया ने ना, मीडिया ही कहेंगे हम लोग, ठीक है, या इस मीडियम ने थोड़ी सी हाइप पकड़ी ना, तो बहुत से स्पॉन्सर्स आए हमारे पास जिन्होंने इन्वेस्ट भी किया। हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली वो इन्वेस्टमेंट तो आई, लेकिन वो प्रोडक्शन पे नहीं लगी। अच्छा। हुआ क्या, हमने क्या किया, हमने फॉर एग्जांपल वो 100,000 था,
ठीक है। हमने क्या किया, मेरी रिक्वेस्ट की, आपके टेक्निकल डायरेक्टर की रिक्वेस्ट की, नासिर की, आपकी रिक्वेस्ट की, यार कर दो यार, आपकी मेहरबानी है, या किसी तरीके से हमने करवा लिए सॉन्ग्स। तो हमने उसके ऊपर एक्सपेंडिचर्स लगाए कितने, 20 के। अब हुआ क्या, जो स्पॉन्सर है ना, जो पैसे लगा रहे हैं, वो बहुत तेज आदमी है, उसको सारी चीज़ों की समझ है। वो इससे पहले कि आपके साथ प्रोडक्शन करता, उसने जिन जिन टेक्निकल लोगों से काम करना चाहा था ना, उनको फ़ोन किया। हाँ। अब हुआ क्या कि वो थोड़ा सा वो मामला कुछ 1 साल तो चला बुरी प्रोडक्शन का। उन्होंने पैसा उठाया और किसी और मुल्क में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सही। अब ये एक थोड़ी सी गौरतलब बात है। अब जब उन्होंने इन्वेस्ट किया, उन्होंने ठीक जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, पैसे भी डबल थे, हमसे करेंसी भी ज़्यादा थी उनकी, पावरफुल थी, पैसे डबल लगा के जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं उसका आउटकम नज़र आ रहा है, उन्होंने इन्वेस्ट उधर करना शुरू कर दिया। अब मेरा नहीं ख्याल कि हमारे किसी भी सिंगर के या वर्शिपर के या गाने वाले के पासपोर्ट पे कोई 10 स्टैंपें लगी होंगी, एज कम्पेयर टू दूसरी जो प्रोडक्शन ठीक कर रहे हैं, उनके 20-20 स्टैंपें लगी हुई हैं वीज़े की, जा रहे इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में लोगों की ख्वाहिश है उनको बुलाने की। सही। कोई इक्का दुक्का हमारे लोग 1 या 2 लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, वो भी किसी ना किसी तौर से ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं ये सारे लोग, मतलब किसी का नाम नहीं मैं लूँगा। लेकिन वजह यह है कि ये उस तरह की प्रोडक्शन नहीं प्रोड्यूस हो रही जिस तरह की होनी चाहिए थी। सही। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं देखें, अब मैं अगर काम कर रहा हूँ, मैं रिस्क लूँ अपने काम पे, मैं कहूँ बस ठीक है नॉर्मल सा कुछ भी कर देते हैं, तो ये मामला नहीं चलेगा भाई, क्योंकि लोग देख रहे हैं। फिर जिसकी ऑडियो या वीडियो प्रोडक्शन ठीक होती है ना, उसी को लोग सुनते हैं। खुदा की फेवर तभी आएगी जब आप उस तरह से काम करेंगे डेडिकेशन के साथ। लेकिन जब आप प्रोडक्शन पे, अभी इन्वेस्टमेंट की बड़ी कमी है, ये एक बड़ा आलमी है, लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, सब कुछ पता है। लेकिन वजह यह है कि हम उस वक्त की, अभी आप इंटरनेशनल मीडिया देख लें, उसमें क्या है कि फिल्म का गाना गा रहा है कोई भी आर्टिस्ट, ठीक है, उस पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा फाइनेंशियली, क्योंकि मैंने बड़े बड़े गाने मेरे सामने रिकॉर्ड हुए हैं। सही। बहुत बहुत बड़े गाने हुए हैं। आपने तो कमर्शियल भी किया है ना, आपने तो बॉलीवुड के गाने मेरे सामने रिकॉर्ड हुए हैं। सही। उस पे उन्होंने 1 रुपया नहीं बचाया आर्टिस्ट ने, उसको नहीं भी मिला, उसने जेब से पैसे लगा के फिल्म का गाना गाया है। पैसे कहाँ से वो कमा रहा है, वो शोज से कमा रहा है, जो उसके बाद वो हिट बजने के बाद वो शोज कर रहा है, प्रोडक्शन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यहाँ पर लैक ऑफ नॉलेज क्या है, हम प्रोडक्शन पर उल्टा कर लेते हैं, हम प्रोडक्शन पर पैसे बचा रहे हैं और उस वजह से हमारे शोज पे फर्क पड़ रहा है। देखिए वैसे तो हम उसे प्रेयर फेस्टिवल कहेंगे या जिस तरह से भी कुछ भी आप कह सकते हैं ना, लेकिन ये एक उल्टा मामला चल रहा है। हमने प्रोडक्शन जहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वहां पर जीरो कर दी है, जबकि हाँ, और फिर इसके अलावा एक और बड़ा मसला यहाँ पर चल रहा है, जो सबसे बड़ा है, हम लोग रिश्तेदारियों में मारे जाते हैं। यार भाई ये बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत हम रिश्तेदारियों में बड़ा मरते हैं और जुबान पे बड़ा मरते हैं। मैं आपको सीधी बात कहूँगा ना कि शौन भाई, यार आपके पॉडकास्ट में ना लाइट का ये प्रॉब्लम है, एज कंपेयर टू कोई ऐसा बंदा आपको मिलता ना, वो कहता रही क्या कमाल कर दिया आपने, आपने तो जैसे ही ऐसे मुड़े थे ना आप, तो भाई मुझे पता नहीं किस हीरो की याद आ गई थी। सही। समझ रहे हैं आप बात, मैं किस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ये बड़ी डेंजरस कैटेगरी होती है। आपके इर्द गिर्द लोग वो होने चाहिए, और फिर सेकेंडली आपको उसकी सुननी भी आनी चाहिए। ये जो सुनने वाला मामला है ना, ये अगर आपके अंदर आ गया है ना, तो फिर आपको जेन्युइन लोग जब आपके साथ 2 ही होंगे या 1 ही होगा, वो बहुत होता है। वो असल में एक ये भी मसला है ना सुहेल भाई, क्योंकि सजेशन देने वाले बहुत हैं, अब बंदा किस की सुने। नहीं, इसके पीछे एक और भी वजह है। सजेशन देने वाला ना, उसको पता होता है कि मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन उस बंदे की लाइफ कितनी है, थोड़ी सी है। क्यों? उससे अच्छा खुशामद करने वाला जिस दिन आपको मिलेगा ना, फिर आप उसकी सुनने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूज टू उसने खुद किया इस काम के लिए। सही। लेकिन वो जो बंदा है ना, जो करेक्शन कर रहा है
कि यार इसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ये आपको करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इन लोगों की अभी अच्छा, ज़्यादा ज़रूरत है। आपने जैसे बात की कि भाई प्रोडक्शन के अंदर हम लोग जो है ना थोड़े से वीक इस लिहाज से हैं, तो पैसों की जब बात की जाए, जब आप डिस्कस करते हैं जो भी पैसे हैं, तो मैंने सुना इस पे बड़ा प्रोडक्शंस के अंदर ना, फिल्म्स के अंदर बड़ा प्रॉब्लम चलता है। टीवी चैनल्स के बारे में भी ये बोला जाता है कि जो है ना वो बुला लेते हैं, पैसे नहीं देते, और म्यूजिशियंस रोते रहते हैं, आर्टिस्ट रोते रहते हैं, कमिटमेंट बहुत टूटते हैं। तो ये क्या मसला है, ये क्या प्रॉब्लम है? आप ना चुन चुन के सवाल लेके आए हैं आज। तो इसके पीछे ना देखें, इन्वेस्टर बैठा हुआ है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे साथ जब कोई बात करता है ना, उसको पता है जहाज़ की टिकट देनी है इसे, अच्छा, बुलाने के लिए। ठीक है। मुझे कॉल ही उसकी आनी है जिसने प्रोडक्शन करनी है, ठीक। उसके अलावा मुझे कॉल नहीं कोई करेगा। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। सही। मुझे वही बंदा फ़ोन करेगा जिसको पता है कि यार मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपसे 2 घंटे दूर है हैदराबाद। सही। अभी मैंने कल उधर एक शूट किया है। लड़के को जब मैंने बताया ना कि इस तरह से प्रोडक्शन होगी, उसको समझ नहीं थी आ रही। मैंने कहा यार तू ऐसा कर, तू कैमरामैन ढूंढ यहाँ से, ये मॉडल्स हैं, ये चीज़ें हैं, ये वाली लाइट मुझे चाहिए, ये अगर अवेलेबल नहीं होगी तो ये चाहिए। उसने खुद किया। अगर मैं उसे कहता ना कि 50,000 रुपया दो, मैं आपका ना 1 घंटे में एक सॉन्ग करता हूँ और अरेंज करता हूँ, उसको मसला होना था, क्योंकि उसको पता नहीं है। लेकिन उसने जब खुद की है ना सारी चीज़ें, अब उसे पता है कि यार मैंने एक एक डिपार्टमेंट देखें। लाइट एक प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है, उसके लड़कों के अलग एक्सपेंडिचर्स हैं। सॉरी टू से बात, वो जो आपका सवाल है उससे ज़रा इधर को निकल रही है, लेकिन ज़रूरी है। था। देखें, इसको चले बाद में देखते हैं। आप का मेयार आपकी गुफ्तगू होती है। आप जब किसी का फ़ोन उठाते हैं ना, तो जो इन्वेस्ट करने वाला बंदा है ना, वो आपको पूरा पहचान जाता है। कैसे हो सकता है कि जो बंदा इन्वेस्टमेंट करने लगा है उसने 10 लोगों को और कॉल ना किया? फिर वो कंपैरेटिवली देखता है कि यार मैच्योर कौन है, किसकी लाइफ में से क्या नज़र आ रहा है। तो आपकी गुफ्तगू ही आपके फंड्स को कितने आपको अगला बंदा फंड देगा या कितनी आप इन्वेस्ट करेगा, ये उस पर डिपेंड करता है। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे उसके साथ बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये कहाँ से, फिर सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, ये कहाँ से डेवलप होगी, आप किन लोगों में बैठते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ काफ़ी हद तक, लेकिन जो मेरा अब जो सवाल है वो ये है कि अक्सर मैंने देखा प्रोडक्शंस वाले भी जो है ना वो लोगों को थोड़ा सा रुला देते हैं। अब ये सवाल जो है ना वो इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कमिट किया जाता है कि आपकी वीडियो प्रोडक्शन को हम कंप्लीट कर देंगे इस टाइम तक, और फिर वो आगे जाके उस तरीके से वो होती नहीं है, टाइम बहुत डिले हो जाता है। तो ये क्यों होता है? देखिए, इसके लिए ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीज़ों को। मेरे ऊपर भी बहुत से ऐसे एलिगेशंस लगे हैं माजी में, या बहुत से लोग कहते हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं, प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। सही। 2 डिपार्टमेंट है, ठीक है। पहला प्रोसेस होता है प्री प्रोडक्शन का। प्री प्रोडक्शन में क्या आता है, आपका शूट आता है, कैमरास, लाइट्स, ओवरऑल सारी चीज़ें उसमें है, लोकेशन है। उसके बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन। अब एक एडिटर 10 डायरेक्टर्स के काम कर रहे हैं। देखें, हर बंदे की अपनी चॉइस है ना। सिंगर भी जब आ रहा है तो वो कह रहा है यार मेरा ज़रा बेहतर वाले एडिटर से काम कराना। अब एडिटर की मजबूरी ये है कि उसने 6 लोगों को एक ही टाइम में, एक ही वीक में डील करना है। हर एक का अलग मूड है, हर एक का अपना स्टाइल है, हर एक का अपना काम का तरीकाकार है। कुछ पास बैठ के करवाते हैं, कुछ कहते हैं आप खुद करें। सही हो गया। अब मसला कहाँ पर आता है, अब प्री प्रोडक्शन हो गई, पोस्ट प्रोडक्शन पे आ गया। उसने कहा 1 वीक के बाद दूंगा। नहीं, तो इसमें ये भी हो सकता है ना कि मतलब आप टाइम ही ऐसा कमिट करेंगे। हाँ, उस तरफ मैं आता हूँ। ठीक है। अब हुआ क्या कि
अब थोड़ा सा हंसना भी आपको पड़ेगा इसमें। अच्छा। हाँ, क्योंकि जैसे ही सॉन्ग आपने भेजा है किसी को, उसने ना 10 लोगों को चेक करवाया जिनका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब वो 10 लोग कौन से हैं? उसकी खाला का बेटा, उसकी पुप्पो की बेटी, उसकी दादी दादी सही। उसकी फैमिली, हर एक की अपनी सजेशन है। ठीक है। अब चेंजेस आ गई 10। सही। अब टेक्निकल बंदे ने आपको करके दे दी है, उसने टेक्निकलिटीज उसमें देखनी है। उसने आपकी मामा को नहीं देखना, उसने पुप्पो को नहीं देखना, उसने खाला को नहीं देखना, उसने खाला की बेटी को नहीं देखना, सही। फिर अब्बू के दोस्त को नहीं देखना, सही और ना ही आपके पास्टर को देखना है। सही बात। ठीक है। उसने टेक्निकलिटीज को देखना है। जब उसने करके आपको दे दिया है ना, आपने कहा नहीं इसमें तो ये 10 चेंजेस हैं। उसने कहा यार ये फैमिली बैकग्राउंड इसका ज़रा तगड़ा है, इसको ज़रा 2 दिन वेट कराओ, जो तेज़ वाले हैं ना उनके काम पहले दे। बिल्कुल सही। समझ रहे हैं? समझ गया। अब उसके एक दफ़ा वालिद साहब ने करवाया, अब वालिद साहब लेके गए, फिर अब मामा ने ठीक करवाना है, और फिर उसकी पुप्पो ने ठीक करवाना है। समझ रहे हैं ना बात? मैं समझ रहा हूँ। अब जब 1 महीना गुजर गया ना, अब फिर इन्वेस्टर ने उसको ठीक करवाना है। अच्छा। हाँ जी, जिसने इन्वेस्ट किया ना, अब जब इन्वेस्टर ठीक करवाएगा ना, वो सबकी ख़त्म करेगा, वो कहेगा मेरी पहले फ़ोटो लगा दो इसमें, सही। सबसे पहले ये लेके आए। अब जब सिंगर आएगा ना, सिंगर ने भी अपनी चेंजेस करवानी है। अब जब वो खुद चेंज करवा रहा है ना, तो फिर हो गया 1 महीना गुजर चुका है। अब वो कहेगा 1 महीना गुजर गया, तो अब वहां पर पोस्ट प्रोडक्शन वाला क्या कहेगा? सही। उसने तो देखे अपने 8 घंटे देखने हैं, उसने 8 घंटे आपके साथ कमिट किया, काम करके दिया उसने, चला गया, और वो चला गया। तो फिर उसके बाद उसने बाकी भी तो 7 लोगों के काम करने। देखिए मैं वीडियोस करता हूँ तो मैंने और भी तो 10 लोगों के देखने हैं, कभी मेरा टाइम मैनेज नहीं हुआ। लेकिन भाई ये देखें ना, अभी यही तो बात है, आप फिर लोड ही है, काम ही उतना लेना जितना आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये बड़ा चैप्टर है, छोड़े आगे चले। नहीं, ये देखिए ये बातें हैं, ये अक्सर लोगों के सवाल हैं प्रोडक्शन के साथ, के प्रोडक्शन बहुत डिले हो जाती है, मिस कमिटमेंट होती है, बहुत सारी चीजें। और मैं क्यों बात कर रहा हूँ भाई, मैं इन अ सेंस ऑफ प्रोडक्शन को मैं गलत नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ी अच्छी नीयत से आते हैं और वो डिसहार्ट होके चले जाते हैं प्रोडक्शन। एक अभी स्टेटमेंट देने लगा हूँ, पता नहीं इसको कैसे लोग लेंगे, लेकिन जैसे भी लें, सॉरी टू से हमारे पास ना उस तरह से एडिटर्स अभी है नहीं है। सही, ये बात मैं सही बात, ये बात पे मैं बिल्कुल हमारे पास एडिटर्स नहीं है। जो होते हैं ठीक 1 साल के बाद वो डायरेक्टर हो जाते हैं। हाँ, ये बात पे मैं एग्री करता हूँ। अब होता क्या है कि वो अपने काम से भी बंदा जाता है, फिर वो बदजन होके कहीं ख्यालों में गुम होता है और एक पुराना सा गाना हैंड फ्री में लगा के सुन रहा होता है। यानी समझ रहे हैं ना? अब मुझे एक चीज बताएं, मेरे लिए कितना आसान है, मैं खुद एडिट कर लूं, सेटअप अपना, सब कुछ अपना। नहीं करता, क्यों? इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरा काम नहीं है। बात ये है भाई शॉन, अगर मैं इंटरव्यूज करने लग जाऊंगा तो आप क्या करेंगे फिर? सही बात। आप अपना डिपार्टमेंट संभाले, मैं अपना संभालता हूँ। ये बात। नासिर गिल अपना संभाले, बिल्कुल ठीक। पास्टर डैनियल अपना संभाले। बिल्कुल सही। यानी समझ रहे हैं ना? सिंगर अगर डायरेक्टर हो जाएगा तो फिर सिंगर कौन रहेगा? सही बात है। वो अगर खुद ही एडिट करना, खुद ही लिखना शुरू कर दे, खुद ही कंपोज। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनके पास गिफ्ट होता है जी, बिल्कुल, कि वो कंपोज भी कर लेते हैं, वो पोइट्री भी कर लेते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे चले नाम अभी क्या लेना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद, तो वो खुद ही कंपोज करते हैं, खुद ही लिखते हैं, और अच्छा भी होता है। लेकिन हर बंदा नहीं ना कर सकता, हर बंदा नहीं कर सकता। अब मुझे कोई बंदा कहे जी आप गाना शुरू कर दें, वाई? मैं समझ रहे हैं ना? मैं समझ गया आपकी बात। अच्छा, मैं आपसे आगे जो सवाल करना चाहता हूँ वो मार्केटिंग से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले कि मैं आपसे मार्केटिंग के मुतालिक बात करूँ, एक सॉन्ग को प्रोड्यूस करने में, मैं सिर्फ वीडियो की बात कर रहा हूँ, कितना पैसा लग जाता है? जितना आपका दिल करे। ये आपके पैशन के साथ जुड़ी हुई बात है। देखिए मेरा पैशन था ना, मैंने अलेक्सा पे शूट करना है, मैंने गॉस्पेल ही शूट किया, लेकिन किया अलेक्सा पे। अच्छा, सेट्स इंट्रोड्यूस,
यसु मेरा बादलों पे आने वाला है, फिर अच्छा। एक फादर्स डे का सॉन्ग था, फिर उसके अलावा एक तेरे नाम से दुआ हम करेंगे, अगापे सिस्टर्स के सॉन्ग है तीनों। एरियल एग्जा पे शूट हुआ है मिनी पे, अच्छा, प्रॉपर क्रू के साथ हुआ है। सही। तो वजह ये है कि ये नामुमकिन चीज़ें लग रही थी, हुआ है ना। अब 1.5 लाख रुपया उसकी शिफ्ट है, और ये खाली शिफ्ट नहीं है, फोकस के लिए जो लड़का साथ आना है वो 10,000 लेता है। अच्छा, ये अब ओपन बता रहा हूँ मैं। हाँ, लाइट ही खाली 1.5 लाख रुपए की लाइट उसकी आई है, सही। जो लाइट लगनी है उसके साथ। आप खाली कैमरा लेके या आप अपना ले जाएं DSLR, धूप में खड़े हो ना, करें जरा। हाँ जी, मुझे बहुत मुश्किल हो जाता तो नहीं होगा ना भाई। तो जब आप देखें, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा, बड़ा ज़्यादा तनकीद हुई, बैठे हुए सामने से बोलने वाला जो लीड कर रहा है वो बोलना शुरू हो गया है, गीतों से रूहानियत ख़त्म कर दी है। क्या हुआ, मैं चर्चिज़ में सारे सॉन्ग्स होते थे, मैं निकाल के लोकेशंस पे ले गया। लोकेशन पे ले गए। तो वो क्या गलत किया मैंने? नहीं नहीं, बिल्कुल सही वो किया। समझ वो रहे तो हैं बड़े ना? एक चार दीवारी में क्या अब कितना कितना कुछ कितनी निकाल को लोगे। देर आप ज्यादा से ज्यादा आप हाथ हिलवा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखें वॉक का ट्रेंड कौन लेके आया इस कम्युनिटी में? सही। अच्छा, पहले ये वाकई में हाथ वाला ही ट्रेंड था, वो बस सिर्फ हाथ यूं हिला हिलाते लिए और- जाएं और पीछे हाँ चर्च जी, की हाँ जी, बैकग्राउंड है, और ये चर्च का ज्यादा कंपाउंड है, ये ज्यादा हिलाते- ग्राउंड में ऐसे। इसके अलावा क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा ताली मार लेते होते। जी जी, बिल्कुल ऐसे तो अगर आप लोकेशंस पे चले गए हैं, हाँ। आप स्टैंडर्ड्स को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बड़ी बहुत सही। मुश्किल तरफ बात चली जाएगी। उस वक्त तनकीद का सामना करना पड़ा। पिछले दिनों में एक खादम ने मेरी पोस्ट पे लिख दिया, वो एक सॉन्ग था तत्तियां हवावां विचों मैनू बचांदा, हुसैना दा बैंड का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो शोगरा में शूट हुआ, तो उन्होंने लिखा नहीं यार गीत इंडोर होने चाहिए। ओके, होने चाहिए, ठीक है। मैं भी कहता हूँ गीत इंडोर होने चाहिए, लेकिन इंडोर के लिए लाइट्स के लिए आपका कंट्रिब्यूशन क्या है भाई? और दूसरी चीज भी तत्तियां हमारा वहाँ अच्छा, इंटर फिर तो नहीं कहेगा वो मिलेंगी जिसके आपको। चर्च में आज तक कभी वर्शिपर कोई टिक के ही नहीं बैठा बातें वो करते हैं सिर्फ। अच्छा, वजह ये है कि चर्चिस से बाहर गीत आ गए। फिर वॉक का जो सिलसिला शुरू आपने, मैं जिथे जाऊँ यसु मेरे नाल नाल के बाद शुरू हुआ ना, वॉक कर करके गीत गाने का, टी शर्ट्स चेंज हो गई, तनकीद हुई ना। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ट्रेंड आया ना। जी, मेरा मददगार कितना आला है, मैंने वॉक में किया, वो साइलेंट वीडियो था पूरा ही। उसमें भाई हमाद ने शायद एक ही लाइन गाई हो, बाकी चल ही जा रहे हैं। सही बात। तो आ गया ना ट्रेंड। अब वॉक होनी है या नहीं होनी, हर बंदा चल के ही गीत करना है। लेकिन वजह ये है भाई, प्रोडक्शन की जहाँ तक बात रही, सिर्फ छोटी सी मैं यहाँ पर एक बात करूँगा। हम लोग अभी तक देखें, बड़े प्लेटफॉर्म्स है पाकिस्तान के अंदर, है ना। आपके कराची से कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, पिंडी से कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स की। उसमें मिनॉरिटीज़ के जो बाकी हल्के हैं ना, उनके सब के जो उनके अपने मजहबी सॉन्ग्स हैं ना, वो सब होते हैं। लेकिन सॉरी टू से हम लोग प्रोड्यूस उस तरह से नहीं अभी तक कर पा रहे कि हम उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें, कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं कि यार कवाली भी तो यॉनरा कौन सा है, कसीदा यॉनरा कौन सा है, वो तो मजहबी हल्के का है ना काम। नात हुआ है ना, व्यूज देख लें भाई कहाँ पे जा रहे हैं। तो ये तो अब आप देखें ना, अब मैं अकेला बोलता रहूँगा, लोग कहेंगे यार ये ऐसा लगता ही नहीं है, कोक स्टूडियो क्यों लेगा हमारा सॉन्ग। अब कोक स्टूडियो की अगर बात करें, वो जब पूरे सॉन्ग्स की बनाते हैं, देखें तू कुजा मन कुजा उन्होंने किया, सही। आतिफ ने वही खुदा किया, हमद है, ठीक है। उसके अलावा कवाली होती नहीं है, होती है जी, कसीदा होता नहीं है, बिल्कुल होता है। अब वहां पर सॉरी टू से 70% म्यूजिशियन हमारे बैठे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं एक दो सिंगर्स भी आ जाते हैं, बिल्कुल। एक में भी इतनी जरूरत नहीं है कि वो रजिस्टर्ड करवा सके कि यार गॉस्पेल में से भी सिंगर्स मैं देता हूँ आपको, होना चाहिए तो बहुत अच्छे हैं हमारे सिंगर्स, तगड़े हैं भाई। अगर ये एक एवं ही बस हमारे कुछ लोगों ने जहन में डाला हुआ कि हमारे सिंगर तगड़े, ठीक वाले तगड़े सिंगर्स हैं हमारे, बहुत ठीक है। और दुनिया में कोई सिंगर मुझे बता दें जो ट्यून नहीं होता, हर सिंगर ट्यून होता है भाई। उन्हें असल में उन्हें एक्सपोजर नहीं मिलता, सही। हाँ जी, उन्हें एक्सपोजर नहीं मिलता। अब एक्सपायर फिर मुझे आप उधर ही लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपायर के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं भाई। उसके लिए वही बात है कि प्रोडक्शन, जो मैंने आगे बात की थी कि सिंगर्स फिल्म में गाने के खुद इन्वेस्ट कर रहे होते हैं,
शो से पैसे कमा रहे होते हैं। अगर हमारा सिलसिला उल्टा चल रहा है तो हम उसमें क्या करें? अच्छा, अवाम की बात करें ना तो नॉर्मल शख्स जो है ना वो प्रोडक्शन देखना अच्छी ही चाहता हाँ है, जी, इसीलिए तो यही बात, बॉलीवुड, यही बात, हॉलीवुड, ये सारी बात। फिल्म अब नॉर्मल मैं अगर देखना चाहूँ यूट्यूब के ऊपर, मेरी कोशिश ये होगी 10 ऑप्शन आ रहे हैं ना वीडियो के, एक ही गाने के या किसी चीज़ के, तो उनमें से जो अच्छी HD क्वालिटी होगी ना, और मैं वही आसान करूं, उठाऊंगा। मैं और आसान करूं, जी। आप जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, जी, आपकी वीडियो प्रोडक्शन में क्या ऐसी चीज है कि कोई भी बंदा स्क्रॉल करता करता रुक जाए। बस सिंपल सी ये बात है। सही। अब अगर वो एक मेरे दोस्त है तो वो कहते हैं आप थोबड़ा लेके बैठ जाते हैं, आप ये करते हैं, वो करते हैं, ये तेज बोल के ना वो काफ़ी कुछ बोल जाते हैं। तो वजह ये है कि ऐसी बातें फिर हम खुद ही सुनते हैं जब हम लेंसेज ठीक नहीं यूज़ करेंगे हर फेस के लिए। खैर ये टेक्निकली बातें हैं, ये किसी दिन अकेले आप और मैं बैठेंगे, शो का टाइम निकल। अच्छा पर मार्केटिंग की बात करना चाहता हूँ आपसे। अब चलें, रिकॉर्डिंग हो गई, ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, ये वाला काम हो गया, प्री प्रोडक्शन हो गया, पोस्ट प्रोडक्शन हो गया, लेकिन मार्केटिंग एक चीज़ है जिस पे जो है ना काफ़ी लोग इतना ख्याल नहीं करते। वो कहते हैं कि बस यूट्यूब पे लगा दो और वो खुद ही मार्केट हो जाए। ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग एक टोटली अलग फील्ड है। आप इसको क्या समझते हैं कि किस तरीके से मार्केट करना चाहिए या कहाँ पे अभी तक लैग है? देखिए, पहले तो जब आप प्रोडक्शन करते हैं ना, तो उसी दिन से जब आप पोइट्री से शुरू करते हैं ना, मैं बड़े बड़े डायरेक्टर्स की मैंने देखी हैं पोस्ट, वो पेपर्स आगे 10 रखते हैं, प्लानिंग से शुरू कर देते हैं मार्केटिंग करना। सही। वो एक किताब थी लाहौर में शाया हुई थी, किताबचा था 10 पेजेस का था सिर्फ, वो ब्रदरन चर्च का शायद था, या ठीक है, बैतनिया चर्च का था, सॉरी, मकबूल गिल साहब ने वो किताबचे की ना ट्रांसलेशन की थी। सही। उसका टाइटल था हल्के फुल्के झटके। अच्छा, टाइटल ये था उस बुक का। तो जब आप सोशल मीडिया पे हल्के फुल्के झटके देना शुरू करते हैं ना, ये ऐसे हो। अब मैंने देखा है ऐसे सॉन्ग्स भी आए हैं सामने, या मतलब प्रोडक्शन ऐसी भी आई है, मुझे लगा कि यार ये आ जानी चाहिए थी, लेकिन उसके पीछे ना कहीं मार्केटिंग का लैग था। अब वो उसके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट है जो इसको हैंडल करना चाहिए। अब बात जो मैंने पहले की थी कि जब तक हम अपने भाई के कज़न से बाहर नहीं ना निकलेंगे तब तक मार्केटिंग नहीं आप कर सकते। मेरे लिए चैलेंज था, मैंने खुद कहा, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग क्या करते थे, कोई भी सॉन्ग आता था हम डिफरेंट चैनल्स को दे देते होते थे, यूट्यूब चैनल्स को। हम कहते थे आप अपने अपने चैनल्स पे अपलोड कर दें। उधर से मेकिंग की हम लोग पूरी की पूरी लगाते होते थे तस्वीरें। अब मेकिंग की तस्वीरें आपको देखने को नहीं मिलती, उसके पीछे वजह पूछें क्या है, क्योंकि हमने प्रोडक्शन का सामान तो लगाया नहीं होता, सिर्फ कैमरा और ट्राइपॉड के साथ क्या आप दिखाएंगे लोगों को। अब दिखाने के लिए कुछ हो तो आप मार्केटिंग करें ना। आपके पास तो एक स्टैंड है, या आपके पास ये एक गिम्बल है, एक कैमरा है, उसके साथ आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप दिखाएंगे क्या? सही आप तो सिर्फ यही दिखाएंगे ना, मैंने कपड़े पहने हुए हैं और फिर ये पीछे एक व्यू है, ये गांव का है, या ये किसी, वो चाहे उस पोइट्री के साथ जाता है या नहीं जाता, सस्ता हो रहा है ना तो हमने कर देना है। तो वजह क्या है कि वो मार्केटिंग करने के लिए आपको कुछ दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए ना। पोस्टर देखें, पोस्टर से आगे अब निकलने की ज़रूरत है ना, और भी बड़ी चीज़ें। अब एक चीज़ के मैं खिलाफ हूँ, कुछ लोग कहते हैं व्यूज़ बाय कर लेनी चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं करने चाहिए। नहीं, आपके पास अपनी आपको पता ही नहीं होता आपकी अपनी असल में वर्थ कितनी है। हंसी की बात बताऊं, अब कोई भी एक प्रोग्राम चल रहा है, उसके ऊपर लाइव कितने लोग देख रहे हैं, 1.2K, नीचे कमेंट्स देखेंगे तो 6 होंगे, वो भी उनके अपने मुलाजमीन के या करीबी बहन भाइयों के 10 कमेंट्स होंगे, 20 होंगे। ये सिर्फ एक किसी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। सही। वो एक दफा मैंने देखा किसी एक पोस्ट पे तो 60 के बंदे देख रहे। अच्छा, 60 के व्यूज होंगे? ना लाइव लोग देख रहे हैं, तो कमेंट्स किसके हैं नीचे? मेरे हैं, आपके हैं, आमीन आमीन हम लिखते जा रहे हैं नीचे। अच्छा, समझ रहे हैं बात आप? अच्छा, मुझे इस बारे में पता नहीं है अब कि किस तरीके से लाइव के ऊपर शेयर कितने। अब देखें 60,000 बंदा आपको देख रहा है,
तो इसका मतलब है कोई भी ओपन करेगा व्यूज़ तो आ गए। 60,000 व्यूज़, इसका मतलब है एक टाइम पे जब बंद हुआ 60,000 उसके ऊपर व्यूज़ होने चाहिए। तो व्यूज़ कितने हैं? 130। समझ रहे आप बात? मैं समझ गया आपकी बात। ये एक ना सिर्फ मैंने और आपने चक्कर डाल दिया है शरीफ आदमी को बेवकूफ़ बनाने का। वो तानू नहीं पता ताड़े कितने व्यूज़ हो रहे हैं, वो अन्य लोग तो वेख रहे सन। इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। अब सेशंस की कमी है ना भाई, हमारे पास सेशंस करने वाले हैं नहीं है लोग भाई। मार्केटिंग के लोग नहीं है, लोग नहीं सही बताऊं, नहीं है लोग, 2-4 लोग लाहौर के अंदर भी हैं। अच्छा, 2-3 लोग हैं जो करते हैं सारी चीज़ें, उनको पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, मेरी खाला का बेटा कहता है नहीं नहीं मैं आप कर लेना, मैं यूट्यूब से देखूंगा मैं कर दूंगा। अच्छा, तो ये बड़ा प्रॉब्लम 2 साल के बाद फिर वो करना उसको पैसे दे के करना पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ जब आप प्रोडक्शन पे इतना खर्चा कर रहे हैं और फिर एक जो आपने गीत या आपको सॉन्ग मिला है जिस पे आपने बड़ी मेहनत की है, आप कुछ लोग तो बड़े पैशन से कर रहे होते हैं, बल्कि पैशन ही होता है ये, तो पैशन आपने अंदर डाला, एफर्ट डाली, मेहनत डाली, पैसा डाला, प्रोडक्शन पे इतना टाइम आपने डाला, और फिर आप एक मार्केटिंग के उससे जो है ना पैसा बचाने ही करते बस ना, यही है ना, वो सारा बर्बाद हो जाता है। फर्क डिपार्टमेंट जब है। 10 लोग देखेंगे नहीं मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पॉइंट आउट किया जो गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। सही। एज कम्पेयर देखें, एक मार्केटिंग का बंदा आप लें, उसकी ड्यूटी हो, आप अकाउंट्स का भी तो रखते हैं ना बंदा, हर जगह पे अकाउंट्स मैनेज करने के लिए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, हम रिसेप्शन पे बंदा रख लेते हैं, हम कैमरा टीम रख लेते हैं, मार्केटिंग का बंदा नहीं रखते। अच्छा, मार्केटिंग वैसे आप किस तरह करते हैं? देखिए मार्केटिंग के टूल्स कौन से यूज करते हैं? अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारा एक प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है, सही, ठीक है, जिसको ब्रदर इब्सान कभी आएंगे यहाँ पर तो ज़रूर मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, वो सारा वो देखते हैं इस डिपार्टमेंट। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम सिर्फ प्रोडक्शन करते हैं, इवन के पिक्चर्स तक वो बना रहे होते हैं कि उन्होंने किस तरह से उसके अपलोड करनी है। तो इस चीज़ का आंसर जो है ना टेक्निकली, अगर आप टर्म्स कुछ सुनना चाह रहे हैं तो फिर आपको मार्केटिंग के बंदे को, डिपार्टमेंट वाले को बुलाना पड़ेगा। सही। हम लोग वो हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की, लो जी मार्केटिंग, हमारे पास अपने मार्केटिंग के लोग हैं और वही इसको करते हैं। तो अब तक जितने भी आपने सॉन्ग्स किए हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव सॉन्ग कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में पैसा लगा? अभी पाकिस्तान में ना, मैं आपको सही बात बताऊं, अगर कोई प्रोडक्शन पे इन्वेस्टमेंट करता है वो सिर्फ अगापे सिस्टर्स हैं। अच्छा। उसके अलावा पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा कि ऑडियो पे इतनी कॉस्ट कोई बेयर कर रहा हो या वीडियो प्रोडक्शन पे। एक सॉन्ग था आसमानों से उतरेगा एक शहर, उसका टाइटल है, अब्दी घर भाई सुहेल की कॉम्पोजिशन थी, उन्होंने ही लिखा था, जब उन्हें कोरोना हुआ था तो उस दौरानिया में उन्होंने लिखा था, वो किया था। और एक और सॉन्ग था, रैप सॉन्ग था, गॉस्पल, खैर उस पर भी बड़ी तनकीद हुई थी, बहुत तनकीद है। तो वो सॉन्ग था, वो भी अगापे सिस्टर्स का ही था, तो गालबन कोई 500K तक चला गया था उसका बजट। अच्छा। उसकी खैर सोशल मीडिया पे पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, मैं कभी भी सामान छुपाता नहीं, एक एक चीज़ की तस्वीर मैं सोशल मीडिया पे इसलिए लगाता हूँ कि देखें ये सामान यूज़ हो सकता है और इसको देखते हुए काम किया जाए। तो 500K तक वीडियो प्रोडक्शन, ऑडियो अलग से थी उसकी। अच्छा, अभी क्योंकि आप मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं और काफ़ी लोग ख्वाहिश रखते हैं कि यार हम भी प्रोडक्शन जो है करें, आप क्या मतलब उन्हें सजेशन देना चाहते हैं कि किस तरीके से अब डायरेक्शन करवानी चाहिए? पैशन अगर है तो बंदे ढूंढ लेते हैं लोग, ठीक है। आप सबसे पहले तो पोइट्री से शुरू करते हैं ना। एक सॉन्ग था जिसको 5 साल मुझे लगे थे करने में। कौन सा ऐसे सॉन्ग? काश सॉन्ग। अब काश क्या थी, वो मेरी ख्वाहिश थी। उसके बोल क्या थे, ऐ मेरे मसीह काश मैंने तेरे होते हुए जन्म लिया होता, साथ साथ थी भीड़ जो तेरे, उसमें काश एक मैं भी होता, पल पल मैं तकता तेरे मौजे, लेता मैं राहत तेरे पैरों से, कभी तो तुझे मिला होता। ये हर एक इंसान की ख्वाहिश है। सही। कि मैं जो मेरा जो आइडल है मैं उसके साथ साथ होता, वो एक ही है हम सबका।
सही। तो इस गीत को लिखवाने पे मुझे 5 साल लगे थे, डिफरेंट पोइट्स के पास ले गया, सिंगर से बात की, यार ये करें, किसी ने भी नहीं किया, ख्वाहिश नहीं, उस तरह से सोच शायद नहीं है। सॉरी टू से हमारे पास उस तरह से पोइट है भी नहीं है। मुश्किल जुमला है, लेकिन हमारे पास उस तरह से पोइट नहीं है। सही। कि आप कॉम्पोजिशन बनी हो सिवाय एक आध शायद है हमारे पास। पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, 1 या 2 लोग निकलेंगे, लेकिन अदरवाइज हमारे पास उस तरह से लिखने वाले लोग नहीं है। नहीं, लेकिन लिखने के लिहाज से अगर आप इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करें ना, तो इंडियंस बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तान की गीतों को। मैं देखें, मैं गीतों की बात कर रहा जब हूँ। मैं बात करूंगा ना प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन तो उनकी मैं अच्छी है। मजहब से ऊपर निकलूंगा। नहीं, प्रोडक्शन मजहब उनकी बहुत अच्छी है। देखें, अब मिथुन को कैसे आप कंपेयर करेंगे, आप विशाल शेखर को कैसे कंपेयर करेंगे, कॉम्पोजिशन तो जो वो शंकर महादेवर को कैसे करेंगे आप। मैं गॉस्पेल की बात करूं भाई। देखें, जब आप काम करेंगे तो फिर आप उसको एक कूजे में बंद नहीं कर सकते ना, आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा। फिर आप प्रोडक्शन में जब उतरते हैं, जब आप ऑडियो कर लेते हैं, आप वीडियो कर लेते हैं, तो फिर आप इस चीज़ के लिए रेडी रहें कि जो बॉलीवुड का स्टैंडर्ड है मैंने उसको मीट नहीं करूंगा, तो मेरा आइंदा आने वाला जो नौजवान है वो बॉलीवुड सुनेगा। वो इंसान है, वो जो कर रहे हैं, वो जितने लोग हैं सब इंसान है। उसको मीट करने के लिए हमने खुद अपने लोगों को तैयार करना है। आज यहां तक आए हैं ना, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो अगर सोचते रहते तो लगाएं कॉलर माइक और करें। हम फिर हिल सॉन्ग्स क्या कर रहे हैं? अगर बॉलीवुड उनको फॉलो कर रहा है, सुनते हैं ना सारे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी कमर्शियल आदमी से अगर याद हो तो उनको ऑस्कर अवार्ड मिला था, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम इट इज। अब आप मुझे बताएं, मैं अब अगर हिल सॉन्ग्स की बात कर रहा हूँ या मैं ब्रिज म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, ब्रिज म्यूजिक क्या स्टैंडर्ड सेट कर दिया उन्होंने। हाँ, ब्रिज म्यूजिक बहुत अच्छा। देखे ना क्या स्टैंडर्ड सेट कर दिया। कोई एक प्रोडक्शन मुझे पाकिस्तान से दिखाएं वैसी हुई। जब आप काम करेंगे, तमिल लोगों की आप चेक कर लें प्रोडक्शन, बहुत अच्छी, कहाँ जा रही है, बहुत अच्छी। अब वजह सिर्फ ये है भाई, जब आप प्रोडक्शन की बात करेंगे ना, तो फिर आपको हैदरियम से अच्छी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, फिर आपको मन कुमतु मौला से अच्छी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मजहबों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्रोडक्शन की बात हो रही है। सही। फिर आपको कवाली अगर आप यॉनरा लेते हैं, तो फिर आपको उन्हीं स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ेगा। सही। उसी डायामीटर में आपको भी उतरना पड़ेगा, उन्हीं सेट्स पे आप भी शूट कर रहे हैं, उसी पे कमर्शियल गाना शूट हो रहा है। सही। देखिए, बड़ी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। चले, अच्छा, क्योंकि अभी आपने बताया कि प्रोडक्शंस बहुत इम्प्रूव हुई हैं, और आपने क्या देखा है कि दूसरे लोगों ने भी हमारी प्रोडक्शन को जो है फॉलो किया है, या वैसे के वैसे ही है? इसका बड़ा सादा सा जवाब है। मैं ना क्योंकि वीडियोस मुझे देखनी पड़ती हैं लोगों, तो एक आर्टिस्ट को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा था पिछले दिनों में ना, वो था इसरार। सही। बहुत अच्छा सिंगर है, खैर मैं सुनता हूँ उसे खुद भी, वीडियोस भी उसकी बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। सही। मैंने ना पिछले दिनों में कंपोज़र हैं हमारे, उनसे ना मैंने एक प्रोड्यूस करवाया 70 के करीब खुदा के नाम लेके, और एक रैप सॉन्ग बनवाया। सेम कंपोज़र ने इसरार का सॉन्ग बनाया 99 नेम्स लेके, उनके अपने मजहबी एतबार से, और सेम कंपोज़र सेम राइटर, उसने वो आइडिया वहाँ से लेके उसका सॉन्ग बनाया। अब मैं एकदम से नई चीज़ थी मेरे लिए कि अच्छा, कहीं ना कहीं जब हम लोग उन स्टैंडर्ड्स पे जाते हैं कि यार हम भी वैसे ही कंपोजर्स यूज़ करें, वैसे ही राइटर्स यूज़ करें, तो फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं फिर ये चीज़ें हमें अचीवमेंट्स मिलती हैं। दूसरी अचीवमेंट, जिन सिंगर्स के बगैर हमारे बुजुर्ग चलते नहीं थे ना, कि यार अगर गीत हिट करना है तो सिर्फ इन्हीं लोगों से गवाना है, अपने लोगों से नहीं गवाना। सही। आप सोचिए ज़रा कि एक गीत एस एम मुशर्रफ साहब का, मैं चिराग हूँ ये सुनाम का, हमाद भाई ने किया, सेम कॉम्पोजिशन सेम लिरिक्स लेके अपने आइडल का नाम उन्होंने लगाया, मैं चिराग हूँ, या जो उनका आइडल है उनका नाम लिखा, जलता हूँ उसकी शान में, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ, मैं हूँ अमान में। तो अब ये चीज़ें देखें,
गॉस्पल को अगर आप उन स्टैंडर्ड्स पे रख के करते हैं तो फॉलो करते हैं लोग। तो अगर ये सिर्फ मैंने 2 एग्जांपल्स दी हैं, अगर हम लोग मोहल्ले के 8,000 के स्टूडियो को छोड़ के वो उन्हीं लोगों के पास जाएं जो वाकई इस वक्त पूरे मुल्क के म्यूज़िक को या प्रोडक्शंस को लेके चल रहे हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि नहीं यार, काम करने वाले लोग हैं यार, ये भी एक काफ़ी बड़ा हल्का है। उनको व्यूज़ से होता है, सही, उनको इससे होता है कि यार ये चलेगा सॉन्ग के नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रेंथ दिखा देंगे कि नहीं यार, मिलियंस में हम लोगों के फॉलोअर्स हैं, तो फिर ज़रूर प्रोडक्शन आएगी हमारी सामने। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज के पॉडकास्ट में जो भी हमने कॉन्वर्जेशन की। सो आप लोग इसी तरीके से हमारे शो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।